अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी अब फाइनल मरहले में है और फाइनल है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और दोनों ही दो बेहतरीन टीमें हैं और दोनों टीमें अब किस तरह से फाइनल में आमने सामने आएंगी और दोनों टीमों की क्या स्ट्रेंथ है, कौन सी टीम ज्यादा मजबूत है और स्पेशली दुबई में कौन सी टीम क्या स्ट्रेंथ रखती है, इस पर बात करेंगे कि दोनों टीमों ने टूर्नामेंट कैसा खेला, माजी कैसा रहा और मौजूदा टीमें कैसी हैं, इस पर तो बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है आज पूरे मुल्क भर में क्रिकेट को लेकर जोकर 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 की गूंज सुनाई दी। यह मामला क्या है? मामला कुछ यूं है कि पाकिस्तान के साबिक कोच जेसन गिलेस्पी की जानिब से एक इंस्टाग्राम स्टोरी सामने आती है जिसमें वो पाकिस्तान के मौजूदा हेड कोच और सिलेक्शन कमेटी के सीनियर मेंबर आकिब जावेद पर इल्जामात लगाते हैं। इल्जामात कहें या इसको कोई और नाम दें, उनकी जानिब से कहा गया कि आकिब जावेद उनको और गैरी को हटाने में पूरी तरह से कैंपेन करते रहे और तीनों फॉर्मेट्स में खुद कोच बनना चाहते थे और तमाम तर मामलात को खुद से संभालना चाहते थे। इस वजह से आकिब जावेद साहब ये कैंपेन करते रहे, यानी कि वो कह रहे हैं कि मुझे और गैरी को हटाने में आकिब जावेद साहब का हाथ था और उसके बाद वो खुद ही तमाम फॉर्मेट्स के कोच बन गए और पूरे पाकिस्तान में आज इस पर बात होती रही। लेकिन आकिब जावेद साहब इस पर खामोश हैं कि उनको जोकर क्यों कहा गया, कोई जवाब सामने नहीं आ रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली खामोश है, कोई ऐसी स्टेटमेंट सामने नहीं आ रही कि कोई जवाब सामने आता कि जेसन गिलेस्पी गलत कह रहे हैं। कोई तरदीद सामने आनी चाहिए थी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब है जब तक तरदीद नहीं आती तो जेसन गिलेस्पी जो कह रहे हैं उस बात में वजन है, उसका जवाब क्यों नहीं आ रहा, ये अपने पैनल से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरी खबर आपके सामने रखेंगे, वो ये है कि बाबर आजम की मुसलसल नाकामी और बुरी परफॉर्मेंस के बाद उनके वालिद एक मरतबा फिर उनके हक में सामने आ गए हैं और उनके मुखालिफिन को मुखातिब करते हुए उनकी जानिब से कहा गया है कि बाबर आजम दोबारा से वापस आएंगे। कहते हैं कि उनकी जानिब से कहा गया कि आईसीसी T20 टीम ऑफ द ईयर के रुकन और कैप मिलने के बाद बाबर आजम ड्रॉप हुए। बाबर नेशनल T20 और PSL में परफॉर्म करके दोबारा वापस आ जाएगा। उनके वालिद की जानिब से यह कहा गया। साबिक खिलाड़ियों से दरखास्त है कि वो अल्फाज का चुनाव ठीक रखें, ऐसा ना हो कि कोई पलट कर जवाब दे तो बर्दाश्त ना हो। आप माजी हैं, दोबारा नहीं खेलेंगे। उनके वालिद की जानिब से ये साबिका खिलाड़ियों को मुखातिब करके कहा गया। लोग कहते हैं कि बाप ज्यादा बोलता है, मैं बाबर का पहला और आखिरी कोच हूं, मैं बाबर आजम का तर्जुमान और मेंटोर हूं, मैं सबसे ज्यादा खैर खा बाप हूं। आजम सिद्दीक का कहना था जो चीखो पुकार कर रहे हैं इनकी अपने दौर में क्या कारकर्दगी रही है। इस मरतबा नहीं बल्कि इससे पहले भी बाबर आजम के वालिद मुतादिद बार उनके दिफा में सामने आते रहे हैं, मुख्तलिफ बयान देते रहे हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने काफी ज्यादा बात की है। खासतौर पर साबिक प्लेयर्स को, साबिक खिलाड़ियों को जो मुख्तलिफ तबसरे कर रहे हैं, तजिए कर रहे हैं, उनको मुखातिब किया है। इस पर बात करेंगे कि उनके वालिद कहना क्या चाहते हैं, क्या उनका दिफा ठीक है या फिर इस पर भी बहुत सारे सवालात उठते हैं। हमारा जबरदस्त किस्म का पैनल हमारे साथ मौजूद है। शुएब जट साहब मौजूद हैं और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत साहब। शुएब, आपसे आगाज करता हूं। सबसे पहले तो यहां से आगाज करते हैं सर, आज सारा दिन पाकिस्तान में क्रिकेट के हलकों में जो क्रिकेट पर बात करते हैं, जो क्रिकेट पर लिखते हैं, जो इस हवाले से कहीं ना कहीं अपनी राय देते हैं, सब इसी के गिर्द डिबेट घूमती रही, जोकर जोकर सर। लेकिन गिलेस्पी जो कह रहे हैं, आपको लगता है कि उसमें फिर सदाकत है? क्योंकि आज कुछ जवाब नहीं आया, खामोशी रही है। इस खामोशी के पीछे क्या हो सकता है सर? देखिए, जवाब तब आएगा जब आकिब जावेद किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आएंगे। जवाब तब आएगा जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के लिए निकलना है तो उससे पहले मुमकिन तौर पे कोच की एक मीडिया टॉक रखी जाएगी। उसमें यकीनी तौर पे सवाल भी होगा और वो सवाल का जवाब जो है वो भी सबको पता है कि मुस्कुरा के जो है ना, हंसते हुए वो एक आधा तंज करेंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह चलें जी, बात को आगे बढ़ा देंगे। पाकिस्तान में तो ये इस पे मट्टी डाल देंगे आप, पाकिस्तान में तो डन टपाव वाली पॉलिसी आप अपना लेंगे। लेकिन बैक टू बैक ये जो एपिसोड्स हो रही हैं इंटरनेशनल एरिना में वो अच्छी नहीं जा रही है। आपको याद होगा मिकी आफसल जो है उन्होंने भी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स दी थी। फिर आपको अब गिलेस्पी की स्टेटमेंट आ गई है, गैरी क्रिस्टल के मामला भी सबके सामने है। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए आपको एक चीज तो क्लियर होती जा रही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल सर्किट से फॉरेन कोचेस काम करते हुए 1000 बार सोचेंगे। गिलेस्पी छोटा नाम नहीं है, गिलेस्पी एक बड़ा नाम है, ठीक है ना। मिकी आर्थर कोचिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम था, तो इस तरह की जो भी है गैरी क्रिस्टन जो है वो एक बड़ा नाम है। इन तमाम लोगों की जब स्टेटमेंट्स और इनकी तमाम चीजें हैं, इनको मद्देनजर रख के आइंदा जिसने भी कोच ने आना होगा वो ये सोचेगा कि पाकिस्तान जाना है तो घाटे का सौदा है। वहां पे आप जो है ना आपके अपने ही
क्रिकेट बोर्ड के लोग जो है वो आपके पास कंपेन चलाते हैं, मुहिम चलाते हैं। पहले आपको जो है ना जोरों शोर से लाया जाता है, फिर उससे ज्यादा जोरों शोर से शोर मचा के आपको फारिग किया जाता है। तो ये तमाम चीजें नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगी। फ्यूचर में आपको जो है कोई भी बड़ा कोच, आई मीन फॉरनर बड़ा कोच जो है वो ज्वाइन करते हुए 5000 मरतबा सोचेगा कि हमने यहाँ जाना है सासों के इस टोले में या नहीं जाना। हसनैन, आज सारा दिन पाकिस्तान की क्रिकेट हल्के जैसन गिलेस्पी के गिर्द घूमते रहे। तमाम तरबातें घूमते फिरते गिलेस्पी से शुरू हो रही थी, वहीं पर ख़त्म हो रही थी, लेकिन दूसरी जानिब से सर जवाब नहीं आ रहा, खामोशी है। ना क्रिकेट बोर्ड से आ रहा है, जाहिर सी बात है आकिब जावेद साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के का हिस्सा हैं, मुख्तलिफ ओहदे हैं उनके पास। ना तो ऑफिशियली वहाँ से कोई स्टेटमेंट आई, ना खुद आकिब जावेद की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई। इस खामोशी के पीछे क्या हो सकता है सर? लुकमान साहब, खामोशी वहीं पे होती है जहां पे जवाब बनाया जाता है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इस हवाले से स्टेटमेंट जारी नहीं करेगा। ये आकिब जावेद की जानिब से ही होगा, और जब कोई सवाल करेगा तो उसी वक्त आकिब जावेद एक मासूमाना स्टेटमेंट जारी करेंगे। और जिस तरह वो मतलब आदि है इस तरह की स्टेटमेंट, बिल्कुल हंसी मजाक में इसको भी उड़ा देंगे। लेकिन देखिए ये हकीकत है ना, ये जुबान ज़द-ए-आम है, ये पाकिस्तान के हर सहाफ़ी को पता है। पाकिस्तान का जो भी इन्वेस्टिगेटिव स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है उसने ऑलरेडी ये बता दिया था कि किस तरह से आकिब जावेद ने गैरी क्रिस्टन की जॉब को खत्म किया, और उसके साथ साथ जैसन गिलेस्पी को भी टाटा एंड बाय बाय किया, और खुद सारे ओहदों पे बरा जमा हो गए। और अभी भी अगर वो चेयरमैन पीसीबी को मना ना सकते, जिस तरह अभी उन्होंने मना लिया कि आप कोचेस को चेंज कर देते हैं, आप सिलेक्टर्स को चेंज कर देते हैं, सिलेक्टर्स वही रखे, कोचेस वही रखे, तो उन्होंने अपनी जॉब तो सिक्योर की हुई थी। वो एनसीए में नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो है उसके वो हेड बनना चाहते थे, और उसके बाद वो वही होता जिस तरह आप कल सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे, यहां से उठते वहां पे चले जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि बाहर वाले कोचेस हैं उनके लिए मयार और था, आकिब जावेद के लिए मयार और है। वहां पे अगर गैरी क्रिस्टन ने कुछ खिलाड़ियों को सजेस्ट किया था तो उसकी पादाश में आपने गैरी क्रिस्टन को 6 महीने के अंदर अंदर निकाल दिया। इसी तरह से जेसन गिलेस्पी का तो इतना कोई कसूर भी नहीं था, वो सिर्फ आकिब जावेद की नालायकियों की वजह से, नाअहली की वजह से और इनकी बहुत ज्यादा डिक्टेशन की वजह से खुद ही इस्तीफा देके चले गए। पीछे सारे जो हाथ थे वो आकिब जावेद के थे, और आकिब जावेद ने इन दोनों को बाहर निकालने में एक कलीदी किरदार अदा किया। और इसी वजह से आकिब जावेद के पास अभी इंस्टेंटली कोई जवाब नहीं है, लेकिन डेफिनेटली 3-4-5 दिन में जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वो आएंगे या जब कई मीडिया टॉक होगी तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ हंसी मजाक पे जवाब जरूर देंगे। सही हो गया। जेसन गिलेस्पी जब पाकिस्तान टीम के कोच थे तो उनके कुछ स्टैट्स हमारे सामने मौजूद हैं कि जब वो कोचिंग कर रहे तो पाकिस्तान टीम में कितने मैचेस, उनकी कोचिंग में कितने खेले, कितने हारे, आपके सामने रखते हैं कि जेसन गिलेस्पी 5 मैचेस हैं जिनमें से 3 पाकिस्तान को शिकस्त हुई 3 मैचेस में, और 2 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं। और उसके बाद वही हुआ जो जेसन गिलेस्पी ने अपनी स्टोरी में कहा है कि मेरे साथ फिर हाथ हो गया, जो पाकिस्तान में अक्सर होता है। पहली बार नहीं हुआ, लेकिन ये पहली बार हुआ कि कोई फॉरेन कोच बोल पड़ा है कि मेरे साथ ऐसा किया गया है और यहाँ पर फलां बंदे ने मेरे साथ किया है, यानी कि आकिब जावेद साहब ने किया है। शुएब जट साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सर जवाब तो नहीं आ रहा, कोई बोल नहीं रहा। हालांकि माजी में होता था चलें कहीं खुद नहीं बोलना तो किसी सहाफ़ी को कोई खबर दे दी जाती थी तो वो चला देता था कि आकिब जावेद साहब की जानिब से इस पर यह आ गया, या कोई और माजी में कुछ होता था तो उसको कोट करते हुए कोई ना कोई बयान कहीं ना कहीं से कुछ आ जाता था। कुछ नहीं आया सर। आप समझते हैं कि वाकई में हम ज़रा इसको इस तरह से एनालाइज कर लें कि आकिब जावेद साहब का किरदार है जेसन गिलेस्पी और गैरी को फारिग करवाने के हवाले से, पाकिस्तान की कोचिंग से हटाने के हवाले से, और किस तरह से इन्होंने ये सारा कुछ किया? देखिए, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे को इस पे जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की डिग्निटी का मामला है। एक कोच जो है वो आपके साथ था, और जहां तक मुझे पता है जब आप कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं पीसीबी के तो इनके कुछ 6 मंथ का एक सर्कल होता है कि 6 मंथ के अंदर जो है वो आप क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते, जो मेरी इत्तलात है। प्लेयर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जो प्लेयर्स बाउंड होते हैं, इवन सीरीज के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये बात याद रखिएगा, सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। जैसे पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड जा रहा है तो एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो उसमें बाउंड किया जाता है बहुत सारी चीजों को। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसको भी पता है कि गिल्ट कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ही है। एक बात याद रखिएगा कि ये जो फॉरेनर कोचेज होते हैं या फॉरेनर एलिमेंट्स जो होते हैं, ये बगैर प्रूफ के कोई बात नहीं करते। मुझे लगता है कि उन्होंने कोई ना कोई कन्वर्सेशन की होगी, ये मेरा गुमान है। मैं भी काम करूंगा तो उन्होंने हो सकता है कि लेफ्ट करने से पहले कोई अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया हो। मीडिया में तो आके उन्होंने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने कोई ईमेल की हो, कोई व्हाट्सएप मैसेजेस किए हो, कुछ ऐसा किया हो जिसकी बुनियाद पे उन्होंने इतना सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया। देखिए, तनकीद करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जो लफ्ज इस्तेमाल करना कि ही इज अ क्लाउन,
ये यकीनी तौर पे एक बड़ी जो है ना वो खौफनाक बात है। फिर इस तरीके से ये कहना कि जी अब बाकायदा तौर से इसको सारे को मैनिपुलेट किया गया है, बाकायदा तौर पे कैंपेन चलाई गई है, मैं नहीं समझता कि ये छोटे मोटे इश्यूज हैं, ये बड़े इश्यूज हैं और ये बड़े संगीन किस्म के इल्जाम है। पाकिस्तान क्रिकेट पर इस टाइम दुनिया हंस रही है। पहले पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे दुनिया हंस रही थी, अब ये दुनिया हंस रही है कि इनके कोचेज जो हैं या इनके जो क्रिकेट बोर्ड है वो मिलके अपने बंदों के साथ मिलके अपने ही एम्प्लॉय के खिलाफ, यानी कि एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय के खिलाफ जो है वो इस तरह की ढोंग रचाता है, इस तरह की साजिशें करता है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा नुकसान है। पाकिस्तान के इस पर बहुत बड़ा नुकसान है, जग हंसाई हो रही है। हसनैन लियाकत, जब हम बात करते हैं जैसन गिलेस्पी की, उनके साथ गैरी की बात ना की जाए तो गलत होगा, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा नाम थे और दुनिया क्रिकेट में एक नाम था और कोचिंग में अलग से एक मुकाम और एक नाम रखते थे। भारतीय टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनवाया, उस टीम का वो हिस्सा थे जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता और उस टीम को बहुत बेहतर बनाने में बड़ा अहम किरदार है। खुद भारतीय प्लेयर्स इस बात का एतराफ़ करते हैं कि उनकी कोचिंग में हमने बहुत ज़्यादा सीखा और बहुत ज़्यादा जो जदीद क्रिकेट है उससे हम रोशनास हुए। सर, इतना बड़ा नाम अगर पाकिस्तान के साथ अटैच हो गया था, चाहे हम उनको फीस देते हैं, लेकिन मोहम्मद आमिर भी कहते हैं कि हमने उनकी कदर नहीं की। अगर वो गलती से पाकिस्तान के साथ आ गए थे तो हम उनसे फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन वो भी पाकिस्तान में साजिशों का शिकार हो गए। ये साजिशें पाकिस्तान का कितना और नुकसान करेंगी? देखिए लुकमान साहब, जिस तरह आपने गैरी क्रिस्टन का जिक्र किया, 2011 में उन्होंने इंडिया को एक वर्ल्ड कप जितवाया था, लेकिन आप देखिए ना कि इंडियन बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में यही तो फर्क है। 2011 में गैरी क्रिस्टन उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने ड्रेसिंग रूम में बहुत ज्यादा तब्दीलियां की, उन्होंने खिलाड़ियों के दरमियान जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स है ना आज भी, वो इंडिया में भी होते थे, लेकिन उन्होंने उस पॉलिटिक्स को बिल्कुल सेट असाइड किया और उसके बाद एक माहौल क्रिएट किया इंडियन क्रिकेट टीम में। लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया? इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने गैरी क्रिस्टन से सीखा और उसके बाद कभी वो रवि शास्त्री को लेके आए, उसके बाद आज गौतम गंभीर उनके पास है, उससे पहले राहुल द्रविड़ थे, अपने कोचेस को उन्होंने यूटिलाइज किया। हमारे यहाँ होता है ये है कि जब कोई गोरा कोच आता है, लेट्स सपोज मिकी ऑथर आया, तो एक साहब आए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, सारे पाकिस्तान को पता है, उन्होंने मिकी ऑथर को साइड पे कर दिया। इसी तरह से बाद में मिकी ऑथर आए तो मिकी ऑथर फिर साइड पे हो गए, एक और साहब आगे। अब जब गैरी क्रिस्टन आए तो गैरी क्रिस्टन को साइड पे करके और आकिब जावेद साहब खुद आ गए और साथ ही जेसन गिलेस्पी को उन्होंने साइड पे कर दिया। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं ये सिस्टम को ठीक नहीं होने देते। एक बात तो बाबर आजम के वाले साहब, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा ना, वो ठीक ही कहते हैं कि आपने क्रिकेट खेल लिया, लेकिन ये जब क्रिकेट खेल भी चुके हैं तो इन 90s वाले जो प्लेयर हैं ये अक्सर औकात हमने देखा है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स करते हैं। आप देखिए कि ये बात ठीक है कि 90s वाले प्लेयर्स को, 92 वाले प्लेयर्स को आज तक उस निगाह से देखा जाता है कि वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये देखा है कि आपने टीवी पे बैठ के सारी बातें ही करनी होती हैं, या फिर जब आप सिस्टम में आते हैं तो आप इसी तरह से कभी गैरी क्रिस्टन को हटाते, कभी किसी और को हटाते हैं। और जितने भी प्लेयर्स हैं, आप वकार यूनुस का नाम ले लीजिए, आप यानी कि इस पर हम अलग से बात करते हैं। हसनैन, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, अलग से इस पर बात करते हैं कि ये मामला क्या चल रहा है। 90s के जो क्रिकेटर्स हैं वो क्या थे, मौजूदा क्रिकेटर्स उनके बारे में क्या कह रहे हैं, उनका क्या किरदार था, माजी कैसा था, हाल कैसा है और अब हो क्या रहा है। एक ब्रेक के बाद मजीद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।